नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर जो भी काम किया वो सिर्फ विज्ञापनों में काम हुए, लेकिन जो सचमुच काम किए गए वो काम सारे के सारे फर्जीवाड़े थे। यानी कि हर बात पे उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, हर बात पे उन्होंने माल कमाया, हर बात पे उन्होंने घोटाले किए। अब इतने घोटाले सामने आ चुके हैं केजरीवाल एंड कंपनी के कि शायद गिनना बहुत मुश्किल होगा। और बीते 70 सालों के अंदर किसी राजनीतिक दल पर या किसी नेता पर इतने आरोप और इतने घोटाले कभी नहीं लगे, सामने नहीं आए जितने के अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं और सामने आए हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो घोटालों के सरदार हैं। अब एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, जिसको वो कूद कूद के बताया करते थे पूरी दुनिया में कि मोहल्ला क्लिनिकों को देखने आ रहे हैं लोग, मोहल्ला क्लिनिक शान हो चुके हैं, मोहल्ला क्लिनिक ये हो चुके हैं, मोहल्ला क्लिनिकों के मामले में तो जो है पद्म श्री अवार्ड दिए जाने चाहिए उनके स्वास्थ्य मंत्री को। हालांकि उनका स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही जेल के अंदर सड़ रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से मोहल्ला क्लिनिकों पर भी विवाद खड़ा हो गया है। विवाद यह है कि मोहल्ला क्लिनिकों में बड़ा घोटाला सामने आया है, अरबों रुपए का घोटाला सामने आया है मोहल्ला क्लिनिकों की आड़ में। लोगों का इलाज हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों की आड़ में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने अपना जो ट्रीटमेंट किया, अपना जो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट किया वो बहुत बड़ा था। यानी कि अब एक बार फिर से मोहल्ला क्लिनिकों पर विवाद छिड़ गया और विवाद भी इतना बड़ा है कि एलजी सक्सेना को मोहल्ला क्लिनिकों की जांच सीबीआई को देनी पड़ी है। बैक टू बैक सीबीआई के पास अब जांच दी जा रही है, बहुत सारे मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। अगर जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, सोचिए कि क्या होने वाला है। केजरीवाल की लूट का एक और अड्डा मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक अब बन चुके हैं। पहले दवाइयों पर फर्जीवाड़ा हुआ था और अब मोहल्ला क्लिनिकों की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। मोहल्ला क्लिनिकों में बिना मरीज ही करा दिए गए फर्जी तरीके से लैब टेस्ट, और ये लैब टेस्ट इस ढंग से कराए गए कि आप समझिए लैब टेस्ट कोई लैब है ही नहीं। मतलब ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। आरोप है कि लैब के फायदे के लिए, जो निजी लैब है उसके फायदे के लिए ये सारे टेस्ट कराए जा रहे थे, फर्जी तरीके से फर्जी टेस्ट कराए जा रहे थे, वसूली की जा रही थी और इसमें मोटी रकम वसूली जा रही थी इस सारे लैब टेस्टों की आड़ में। जांच में जो लैब जो फर्जी निकली है, यानी कि कागजों में है, वो खुली ही नहीं थी। और लैब जिसमें हो गए लेकिन इन लैबों में लाखों टेस्ट हो गए। अब तक लाखों टेस्ट एक ही नंबर पे, एक एक नंबर पे इतने सारे टेस्ट करा दिए गए। और समझिए टेस्ट भी किन लोगों ने कराए, डॉक्टर तो थे नहीं इनमें, जो वहां का स्टाफ होता था उन्होंने ही टेस्ट लिख दिए। कितना बड़ा घोटाला ये सामने। गरीब लोगों की, जिन गरीब लोगों की जान की दुहाई देते हैं, जिन गरीब लोगों के मसीहा बनते हैं अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं गरीबों की जान पर बनाइए। सोचिए कि किस आदमी को कौन सा टेस्ट कराना है, किस बीमारी के लिए क्या टेस्ट होना है, ये केवल डॉक्टर जानते हैं। लेकिन यहां तो डॉक्टरों की बजाय जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ था उन्होंने ही टेस्ट और दवाइयां लिख दी। ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और इसको लेकर पूरे देश के अंदर अब हाहाकार मच गया है। ये इस मामले की जांच एलजी सक्सेना ने सीबीआई को सौंप दी है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। राजभवन सूत्रों की माने तो ये बात ये है कि लाखों फर्जी टेस्ट के बदले निजी लैब को जो पेमेंट्स दी गई हैं, इन फर्जी लैब टेस्ट के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। यानी कि ये लैब जो हैं, जिनके लिए टेस्ट लिखे गए, फर्जी ग्राहक, फर्जी मरीज, फर्जी लिखने वाले और फर्जी बिल, ये सारी चीज फर्जी तरीके से क्रिएट कर दी गई। जबकि ना तो कस्टमर थे, ना तो मरीज थे, ना डॉक्टरों ने ये लैब टेस्ट लिखे और ना ही लैब जो जिनमें टेस्ट कराए गए वो लैब थी। सब कुछ कागजों में ही चला और इसकी एवज में करोड़ों अरबों रुपए वसूल लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। आप सोचिए गरीबों के जो स्वास्थ्य था, गरीबों की जो जो बीमारी थी, उनकी आड़ में कितना मोटा
फर्जीवाड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने, आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए एलजी सक्सेना ने इसकी जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी है। कल ही 223 करोड़ रुपए का वन्य जीव विभाग ने जो घोटाला किया था उसपे उसको जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। और यहां पर एक बार फिर से मोहल्ला क्लिनिकों में जिस तरीके का ये घोटाला सामने आया है उसकी जांच अब सीबीआई को दे दी गई है। इन मोहल्ला क्लिनिकों में यह भी पाया गया कि बहुत से डॉक्टर पहले से ही रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर गलत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जानलेवा यह भी था कि नॉन मेडिकल स्टाफ की ओर से ही दवाइयां और जो टेस्ट थे, लैब के टेस्ट थे, वो लिख दिए जाते थे। यानी कि जो मोबाइल नंबर थे, एक ही मोबाइल नंबर से लाखों हजारों की तादाद में टेस्ट लिख दिए गए, टेस्ट बुक करा दिए गए लैबों में और हो गए वो टेस्ट। लेकिन ये सब कागजों के अंदर ही चला, ये जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाया। यानी कि गरीबों ने जो जो असल में जो इलाज के हकदार थे, जो दवाइयों के हकदार थे, उन लोगों को ना तो दवाइयां मिली, ना उनको इलाज मिला, ना उनके टेस्ट हुए। ये सब कुछ फर्जी था और इनके बिल जो थे सिर्फ वही असली थे और बिलों की एवज में लिया गया करोड़ों अरबों रुपया असली था, बाकी सब कुछ फर्जी निकला। बहुत बड़ा मामला है, देश के अंदर देश को हिलाकर रख दिया इस घोटाले ने। लेकिन केजरीवाल साहब को शर्म नहीं आती है। वो इस लूट के धंधे के सबसे बड़े अली बाबा थे। यानी कि उनके साथ जो 40 चोर थे उनमें से 4 चोर अंदर अभी जेल के अंदर सड़ रहे हैं, लेकिन जो अली बाबा थे वो अभी बाहर है और अपनी बारी का यानी कि तिहाड़ जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं अली बाबा। और ये लुटेरे इतने बड़े लुटेरे के गरीब लोगों के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक खोलने का इन्होंने ड्रामा किया था, उन मोहल्ला क्लिनिकों की आड़ में अब अरबों रुपए का घोटाला सामने आ गया है। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी अपनी किसी बीमारी को लेकर मोहल्ला क्लिनिक में जाता है, अपने घर के नजदीक के मोहल्ला क्लिनिक में जाता है, वहां पर सबसे पहले उनका वीडियो बनाया जाता, मरीज का, बीमारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उसका एक वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो बनाने के बाद उसको जो वहां पर नॉन मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर नहीं है, नॉन मेडिकल स्टाफ ही उस गरीब आदमी की बीमारी के लिए लैब टेस्ट लिख देगा और वो लैब टेस्ट लिखने के बाद वो फर्जी लैब में वो पेपर जाएगा और लैब से फर्जी टेस्ट होकर आ जाएगा। और उस फर्जी टेस्ट का जो पैसा जो वसूली जो उसका फिक्स किया जाता है अमाउंट, वो अमाउंट केजरीवाल के जो वहां पर एजेंट हैं उनके खातों में आएगा और उन खातों से वो सीधा पैसा मंत्री जी या फिर पार्टी के फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो अभी जांच में सामने आएगा ट्रांसफर कहां हो रहा था वो पैसा। लेकिन जो गरीब आदमी वहां पर इलाज कराने गया था, सोचिए एक गरीब आदमी ये सोचकर डॉक्टर और अस्पतालों के अंदर जाता है कि वो भगवान समझता है डॉक्टरों को और अपना या अपने बच्चों का या अपने बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए जब वो वहां जाता है तो उसके मन में केवल एक ही बात होती है कि जहां पर मैं इलाज के लिए आया हूं वहां भगवान बैठे होंगे और उन्हें एक नया जीवन देंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी किसी भी तरीके की मुसीबत में फंसे हो हेल्थ संबंधी। लेकिन जहां पर वो जिस भगवान मानकर गया था वहां पर लुटेरे बैठे थे और उन लुटेरों ने उसकी बीमारी को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। उसकी एवज में हजारों रुपए के लैब टेस्ट लिख दिए गए और दवाइयां लिख दी गई। आप कुछ दिन पहले दवाई घोटाला भी हुआ था जिसमें एक्सपायरी डेट की हमने आपको बहुत क्लियर बताया था। एक्सपायरी डेट की अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई सप्लाई की जा रही थी और दवाई जो एक्सपायरी डेट के अलावा नकली दवाइयां थी जो अपने तय मानकों के आधार से कम पाई गई, यानी कि जो उनके टेस्ट किए गए उनमें वो दवाइयां फेल हो गई। तो आप ये समझिए जिन मरीजों को ये दवाइयां दी जा रही थी उनके अंदर बीमारी, एक बीमारी तो ठीक नहीं होगी जिस बीमारी के लिए वो इलाज करा रहे थे, बल्कि एक और नई बीमारी पैदा हो जाती होगी जो जो नकली दवाई और एक्सपायरी डेट की दवाई देने के बाद जो सामने आती होगी।
बहुत बड़ा जनता के जो सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ था, जिस किसी का अपना इन दवाइयों के असर से, इन टेस्टों के असर से अपना चला जाता है, अपना खोता है, उनसे पूछिए कि उन्होंने अपना खोया तो कितना दर्द हुआ होगा। चार बच्चों से अगर उनकी मां चली जाए, भगवान यहां से छोड़कर, सोचिए कि उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यही काम किया है, और इसके आड़ में जिस तरीके की लूट मचाई है, सचमुच बहुत चौंकाने वाली है कि जो आदमी गरीबों का मसीहा अपने आप को बताया करता था, किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि लैब भी फर्जी कागजों के अंदर, टेस्ट भी फर्जी कागजों के अंदर, लिखने वाला नॉन मेडिकल स्टाफ, और पैसे जो थे, जो रिश्वत ली जाए, यानी कि जो उसका अमाउंट पे किया गया, वो केवल असली था। सरकार ने जो अपने ही लोगों को के खाते में जो अमाउंट भेजा वो असली था, उनका जो बिल रेज किया गया वो असली था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ नकली था। आप सोचिए कि कोई आदमी इंडोस्कोपी कराने जाए और उसको एक नॉन मेडिकल स्टाफ जो है इंडोस्कोपी कराने का टेस्ट लिख दे, और टेस्ट लिखने के लिए वो बजाय इंडोस्कोपी के अल्ट्रासाउंड लिख दे, या अल्ट्रासाउंड की बजाय इंडोस्कोपी का टेस्ट लिख दे, और बाद में मान लीजिए उसके पेट के अंदर कोई बीमारी पनप रही है और टेस्ट के अंदर ये आ जाए कि नहीं, ये बीमारी तो है ही नहीं। आप समझिए वो मरीज और एक महीने लेट हो गया, जब तक वो उसकी बीमारी बहुत शरीर के अंदर बढ़ नहीं जाएगी, जब तक वो किसी बड़े अस्पताल में नहीं जाएगा, तब तक सोचिए वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी होगी शरीर के अंदर कि वो फिर बड़े अस्पताल जाने के बाद या तो वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, या फिर उसकी बीमारी के कारण मौत हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम सामने आए अरविंद केजरीवाल के, सचमुच हिला देते हैं। किस तरीके की सरकार, किस तरीके के लोग, किस तरीके के ये मंत्री और मुख्यमंत्री बने, सचमुच बहुत हिला देने वाला है। हालांकि भगवान सबका न्याय यही करते हैं। आप सत्येंद्र जैन की हालत देखिए, जो सत्येंद्र जैन कभी 100 किलो के आसपास होते थे, आज वो 35-40 किलो हो चुके हैं, मरने की कगार पर है। यही हाल इन सबका होना है, क्योंकि अगर इस तरीके के कार्य इन्होंने किए हैं तो सचमुच बहुत गंभीर मामला है ये। अब एलजी की तरफ से की गई इस नई सिफारिश के बाद राजभवन और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ जाएगी। लेकिन एलजीबीके सक्सेना ने यह सिफारिश ऐसे समय में की है जब सीबीआई पहले ही कई मामलों की जांच अरविंद केजरीवाल के घोटालों में कर रही है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि 9 साल से, जब से ये सरकार आई है तब से ये मोहल्ले क्लिनिक चला रहे। कितने लोगों की जान ले चुके होंगे इनके मोहल्ला क्लिनिक, अभी तो सामने आएगा सीबीआई जांच के बाद। आप जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए, हम आपको इस बारे में खबर जरूर देंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।